प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी शहजादे अली और एक चरवाहे की बेटी की शादी की है कि कैसे एक चरवाहे की बेटी शहजादे के साथ शादी करने के लिए अपनी शर्त को रखती है और फिर कैसे शहजादा अली एक चरवाहे की बेटी की शर्त को पूरा करता है। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल अमान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। बादशाह का बेटा शहजादा अली अपने महल में खड़ा हुआ अपने महल के बगीचे का मुआयना कर रहा था, जहां पर बहुत सारे पशु पक्षी अपनी मधुर धुन में चहचहा रहे थे और मौसम बहुत ही सुहावना था। लेकिन शहजादा अली इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। इसका ध्यान तो किसी और ही तरफ था। इसकी मां मलका हूर बानो इधर आ निकली तो शहजादा अली को देखकर बोली, मेरे लगते जिगर शहजादे, मेरा ख्याल है कि तुम किसी सोच में मशरूफ हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ बेटा, क्या बात है? शहजादा अली बोला, अम्मी, जिंदगी बेमजे होकर रह गई है। जिंदगी में कोई मजा नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन शहर से दूर किसी छोटे से गांव में जाकर अपनी जिंदगी के कुछ दिन बिताओ, ताकि मुझे थोड़ा सुकून और जिंदगी का लुफ्त उठा सकूं। ये सुनते ही शहजादे की मां हूर बानो बहुत जोर से हंसी और हंसकर कहने लगी कि मैं जानती हूं कि मेरा बेटा गांव क्यों जाना चाहता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे ऊपर भी आयशा का जादू चल गया है। यह सुनकर शहजादा अली हैरान होकर बोला, अम्मी हुजूर, आपको इसका नाम कैसे मालूम हुआ? मलिका बानो बोली, ये बुलबुले इसी के हुस्न की तारीफ तो करती है, लेकिन मेरे बेटे, तुम बादशाह के बेटे हो, तुम्हें किसी शहजादी से ही शादी करनी चाहिए। आयशा तो एक मामूली सी देहाती लड़की है। अफगानिस्तान के बादशाह की 3 बेटियां हैं और शहजादी नरगिस तो अपने हुस्नो जमाल में बेमिसाल है, और दूसरे मुल्कों के हाकिम की बेटी नूतन भी बेहद खूबसूरत है, और अपने वजीर अजहर मलिक की बेटी तो हमारी आंखों के सामने ही बड़ी हुई है। तुमने इसमें क्या ऐब पाया? इसका हुस्न, अच्छी सीरत बेमिसाल है। शहजादा अली बोला, अम्मी हुजूर, मैं सिर्फ आयशा से ही शादी करना चाहता हूं। ये कहते ही शहजादा अली बगीचे की तरफ निकल गया। शहजादा अली अभी 21 साल का था, लेकिन वो बहुत नाजुक जिस्म का मालिक था और इसका रंग रूप भी पीला था। एक दिन बादशाह अजमल खान ने कहा, बेटा, तुम मेरी उम्मीदों का मरकज हो। तुम शादी करके घर बसाओ, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। शहजादे ने इनकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी। अब वो सुबह सवेरे शिकार के लिए निकल जाता और रात के वक्त वापस लौटता। बहुत से लोग इससे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो सबसे अलग अलग रहता था। इसके सिर्फ 2 दोस्त थे। एक तो इसका वफादार नौकर मजहर था और दूसरा इसका शिकारी कुत्ता। जंगी शहजादे और मजहर दोनों का लिबास बिल्कुल एक जैसा होता था। पहचानना मुश्किल था कि इन दोनों में नौकर कौन है और मालिक कौन। इस तरह दिन भर पहाड़ों में घूमते रहने से शहजादे की सेहत अच्छी हो गई, जिस्म मजबूत और तंदुरुस्त हो गया और चेहरे का रंग भी सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन शहजादा अली और इसका मुलाजिम शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए और गंगापुर जा निकले शहजादा अली एक झरने के पास बैठ गया। प्यास के मारे इसके हलक में कांटे पड़ गए थे। इत्तेफाक से वहां देहाती लड़कियों का ग्रुप गुजरा। शहजादे अली ने पानी मांगा तो एक लड़की ने पानी की धार के नीचे जग रखा। जब वो भर गया तो इसने पानी को जमीन पर उंडेला दिया। फिर इसने दोबारा जग भरा और इसका पानी भी जमीन पर गिरा दिया। यूं लगता था कि वो लड़की शहजादे अली से मजाक कर रही है। इस लड़की ने 6 मर्तबा पानी गिराया, लेकिन 7वीं बार इसने जग भरकर शहजादे अली को पेश कर दिया। लेकिन सब इस देहाती लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। एक वजीर ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत हुनरमंद और तालीम याफ्ता हो, फिर तो तुम्हारे बहुत से शागिर्द भी होंगे। आयशा बोली, आपने ठीक ही सुना है, मेरे बहुत से शागिर्द हैं। उन्होंने गांव के चरवाहों को भी पढ़ना लिखना सिखा दिया है। वो गाय भैंसों को चराने के साथ साथ एक दूसरे को पढ़ाते लिखाते हैं। हमारे यहां हर दरख्त पर अल्फाज खुदे हुए हैं और पहाड़ों पर तो जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वजीर बोला,
शहर में तालीम की ऐसी कदर कीमत नहीं है। लोग सुस्त हैं और पढ़ाई से दिल चुराते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो वहां भी तालीम आम हो जाएगी। एक वजीर ने आयशा के सामने रेशम के कपड़े और जेवरात रख दिए और बोला, ये तोहफे बादशाह ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। आयशा ने पूछा, बादशाह ने मुझे इन तोहफे का हकदार कैसे जाना? वजीर बोला, हमारे बादशाह के बेटे शहजादे अली ने तुम्हें झरने पर देखा था, तब से वो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकता। बादशाह ने तुम्हारा रिश्ता शहजादे अली के लिए मांगा है। ये अंगूठी, ये हार, बाजूबंद और चूड़ियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। आयशा बोली, अच्छा अब मैं समझ गई, वो शिकारी असल में शहजादा था। वजीर बोला, जी आपने सही समझा। आयशा बोली, वो तो बहुत खूबसूरत नौजवान है, क्या इसे कोई हुनर आता है? वजीर बोला, क्या कहती हो, वो बादशाह का बेटा है, इसे पढ़ने लिखने और हुनर सीखने की क्या जरूरत है? सैकड़ों आदमी इसकी खिदमत में लगे हुए हैं। आयशा बोली, वो तो ठीक है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज हुकूमत कर रहे हैं कल को इससे महरूम भी हो सकते हैं। हर किसी को हुनर सीखना चाहिए, चाहे वो सुल्तान हो, शहजादा हो या इसका खादिम हो। आयशा की बात सुनकर वजीर हैरान रह गया। मुस्ताक ने भी अपनी बेटी की तारीफ की। वजीर बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम शहजादे का रिश्ता इसलिए कबूल नहीं कर सकती कि वो कोई हुनर नहीं जानता। मुस्ताक बोला, आपने दुरुस्त फरमाया, आप जाते हुए ये सब तोहफे लेते जाइएगा। आप शहजादे से कह दीजिए कि वो बेहद खूबसूरत नौजवान है, लेकिन गुस्ताखी माफ, हमने अहद कर रखा है कि हम आयशा की शादी किसी हुनरमंद से करेंगे। वजीर ने देखा कि आयशा अपनी बात की पक्की है। उन्होंने भी ज्यादा इसरार करना मुनासिब ना समझा। वो महल में पहुंचे और जो कुछ गुजरी वो बादशाह को सुना दी। बादशाह और मलका ये सुनकर बेहद खुश हुए। इनकी यही ख्वाहिश थी कि शहजादा आयशा का ख्याल छोड़ दे, लेकिन शहजादे अली ने कहा, आयशा ठीक ही कहती है, मुझे भी आम लोगों की तरह कोई हुनर सीखना चाहिए। आखिर बादशाह ने दरबारियों से पूछा कि शहजादे अली को कौन सा हुनर सीखना चाहिए। एक दरबारी ने कहा, हुजूर मेरा ख्याल है कि शहजादे के शायाना शन पेशा मखमल बुनना है। बादशाह को ये राय पसंद आई। चुनांचे शहजादे अली की तरबियत के लिए माहिर जुलाहे मुकर्रर किए गए। 1 साल के अरसे में शहजादे अली ने कपड़ा बुनने के फन में महारत हासिल कर ली। इसने सोने के तारों से मखमल का थान बुना और आयशा के लिए भेज दिया। जब आयशा ने ये कपड़ा देखा तो वो बोली, मैं अपने अहद पर कायम हूं। शहजादे अली से कह देना कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से ये कालीन शहजाद को तोहफे में दे देना। ये कहकर इसने अपने हाथ से बुना हुआ कालीन शहजादे अली को भिजवा दिया। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी समारोह 7 दिन तक चलता है। शहजादा अली और चरवाहे की बेटी आयशा की शादी बहुत ही धूमधाम से महल में होती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही शहजादे अली के वालिद बादशाह का इंतकाल हो जाता है और अब बादशाह के इंतकाल के बाद पूरे राजमहल की जिम्मेदारी शहजादे अली पर आ जाती है, क्योंकि शहजादा अली बहुत ही नाजुक स्वभाव का था। इसलिए इतना बड़ा राजमहल संभालना उसके लिए आसान काम नहीं था। फिर भी उसने बादशाह का पूरा राज पाट संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ आयशा भी शहजादे अली को अपने तेज और शातिर दिमाग से सही सूझबूझ का रास्ता दिखाती है। एक दिन आयशा ने शहजादे अली से कहा कि आपको महल के बाहर जाकर आम जिंदगी में भी देखना चाहिए कि आम जिंदगी के लोग किस तरह से आपकी प्रजा में जी रहे हैं, क्योंकि जो बताया जाता है वो वाकई में सच नहीं होता है। इसलिए आपको उनके बीच रहकर उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनके रहन सहन को भी देखना चाहिए। शहजादे अली को आयशा का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने इसके लिए हामी भर दी। कुछ दिन के बाद शहजादा अली आम प्रजा में एक आम आदमी का बेस बनाकर चला जाता है और प्रजा के लोगों के बीच में जाकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है और उनकी परेशानियों और उनकी जिंदगियों को समझने की कोशिश करता है। इधर महल में शहजादे अली की गैर मौजूदगी में
आयशा ने पूरे प्रजातंत्र को संभाल लिया। उसने अपनी सूझबूझ से किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि शहजाद अली किस मकसद से प्रजा के बीच में जाकर रह रहा है, और उसने पूरा राजपाट खुद ही संभाल लिया। जब शहजादा अली प्रजा के बीच में जाकर जीवन जीना शुरू किया तो उसने उन गरीब लोगों के दुखों को समझा, उनकी परेशानियों को जाना और परखा, और देखा कि आम इंसानों की जिंदगियां कैसी होती है और उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसने काफी चीजें वहां पर ऐसी देखी जो बहुत ही दुख करने वाली थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे थे। उन्हें कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। हालांकि बादशाह उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता था, लेकिन आम लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती थी। तो शहजादे अली ने वहां रहकर इन सभी परेशानियों को दूर करने का हल निकाला और आम लोगों की जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान महल के कुछ चालबाज लोगों ने शहजादे अली की इस नीति को समझ लिया और उन्होंने इसमें धोखाधड़ी करने की कोशिश की, यहां तक कि शहजादे को मारने तक की कोशिश की। कुछ दिन के लिए शहजादे को कैदी भी बनाकर रखा गया। इधर आयशा इन सब बातों से अनजान थी और वो महल के राजपाट को संभालने में लगी थी। दूसरी तरफ आयशा ने जो शहजादे को हुनर सीखने की सलाह दी थी वो आज काम आने वाली थी, क्योंकि शहजादा एक ऐसा हुनर जानता था जिसकी वजह से उसको कैद से निकलने में बहुत आसानी हो गई। क्योंकि गार इतना बड़ा था जहां पर शहजादे को कैद करके रखा गया था, वहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन शहजादे ने अपने हुनर के जरिए यहां से निकलने में बहुत ही आसानी से रास्ता बना लिया, और बहुत सारे लोग जो पहले से इन पहाड़ी गारों में कैद थे, जो बरसों से इन जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्हें आज रिहाई मिल गई। सारे लोग जितने भी गरीब थे उन सब ने शहजादे की बहुत तारीफ की और शहजादे को बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा, क्योंकि कितने घरों के लोग आज इस जेल से रिहा हो गए थे जो काफी सालों से यहां पर कैदी थे। काफी सारी औरतें भी इस जेल में कैद थी जिनके साथ नाइंसाफी की गई थी और जिन्हें बिना किसी कसूर के ही इन गारों में कैद कर दिया गया था। आखिर में शहजादे की जीत होती है और वह उन सभी कैदियों को जो कैद में थे उन सबको सही सलामत निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर महल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आयशा शहजादे को देखकर बहुत खुश होती है और जब शहजादा आयशा को अपने पूरे काम के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने आम लोगों के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को समझा देखा और किस तरह से उसने सैकड़ों लोगों को जो कैद में थे उनको वहां से रिहा कराया, ये सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि हुनर कभी भी काम आ सकता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो राजा हो, बादशाह हो या आम इंसान हो, लेकिन उसे कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में कभी ना कभी इस हुनर का फायदा उठाया जा सके। और आज इस हुनर की वजह से ही आप सही सलामत राजमहल में वापस आ गए। आशा कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूं, और वो शहजादे को अपने गले से लगा लेती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से ये दोनों अपनी प्रजा को संभालने में और बादशाह के राजपाट को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हैं। आगे चलकर शहजादा अली और आयशा दोनों मिलकर अपनी होशियारी के साथ प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और इस तरह से एक चरवाहे की बेटी मल्लिका बन जाती है और अपनी सूझबूझ से पूरी प्रजा को खुशहाल बना देती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने वीडियो को पहले से लाइक भी कर दिया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के किसी नए किस्से कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।